प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 1 से 10 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हमें यह संदेश देता है कि हमारा बुलावा प्रभु की ओर से है। हम प्रभु को नहीं चुनते, लेकिन प्रभु हमें चुनते हैं, प्रभु हमें बुलाते हैं। यिर्मयाह के पाठ अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 5 में वहां पे वचन कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। तो हमारी बुलाहट माता के गर्भ में आने से पहले, जन्म से पहले प्रारंभ होती है। प्रभु ने माता के गर्भ से ही हमें बुलाया, हमें चुना, नियुक्त किया। और यिर्मयाह ने प्रभु से क्या कहा? वह संभवतः किशोर था, बहुत ही छोटा था उम्र में। तो उसने कहा, मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलने नहीं आता। तब प्रभु ने उससे कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख दूंगा। और प्रभु ने उसके मुख को स्पर्श किया। तो यदि प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेंगे, सारे मनोरथों को भी पूरा करेंगे। हमारे लिए सारी चीजें प्रभु स्वयं करेंगे और हमें आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करेंगे। और आज के सुसमाचार में आपने सुना कि यीशु ने 72 शिष्यों का प्रेषण किया और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दो दो करके भेजा। और उसमें 3-4 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और प्रभु ने सबसे पहले क्या कहा? प्रभु ने सबसे पहले कहा,
मजदूरों के लिए प्रार्थना करनी है। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह और अधिक मजदूरों को भेजे। तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें और अधिक मजदूरों की आवश्यकता है, मनुष्यों के मच्छुओं की आवश्यकता है। हम अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। हमें मालूम है आज संसार भर में कैथोलिक कलीसिया में 5000 से भी अधिक बिशप्स है और 5 लाख से अधिक पुरोहित है, 8 लाख से अधिक धर्म बहने हैं और बहुत सारे अन्य लोग धर्मी प्रभु का वचन सुनाते हैं। लेकिन उनमें प्रभु का वचन सुनाने वालों की संख्या बहुत कम है। वे पुरोहित के कार्य करते हैं, धर्माध्यक्ष के कार्य करते हैं, स्कूलों में सब पढ़ाते हैं, लेकिन वचन सुनाने का काम, सुसमाचार प्रचार करने का काम बहुत कम लोग करते हैं। तो इस कार्य के लिए और अधिक मजदूरों की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक आत्माओं की मुक्ति हो सके। फ्रांसिस जेवियर जैसे लोगों की आवश्यकता है, संत पौलुस जैसे लोगों की आवश्यकता है। तो उसके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु और अधिक मजदूरों को भेजे। और दूसरी बात है, जब हम बुलाए जाते हैं हमें तिरस्कार का सामना करने के लिए, विरोध का सामना करने के लिए, यहां तक शहीद बनने के लिए भी तैयार होना है, अत्याचार सहने के लिए तैयार होना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमको बेड़ियों के बीच में भेड़ों जैसे भेज रहा हूं। और भेड़िए क्या करते हैं? भेड़ों को फाड़ डालते हैं, मार डालते हैं। तो हमें मारे जाने के लिए भी तैयार होना है, दुख और कष्ट सहने के लिए तैयार होना है। आपको मालूम है प्रभु यीशु के 12 प्रेरित थे और उनमें प्राय सबके सब शहीद बने, 11 प्रेरित शहीद बने, योहन को छोड़कर सबके सब मार डाले गए। तो हमें प्रभु के लिए अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार होना है। इसका मतलब हमें यीशु को सबसे पहले सबसे अधिक प्यार करना है, अपने प्राण से भी अधिक प्यार करना है, तभी हम सच में प्रभु के संदेश वाहक बन सकते हैं। और एक तीसरी बात, हमें रुपये पैसे पर निर्भर नहीं रहना है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ। मजदूरों को मजदूरी प्रभु स्वयं प्रदान करेंगे और हमें रुपये पैसे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु स्वयं हमारी इन सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। हमें मालूम है जब इजराइली लोग मरुभूमि में थे और वे कनान देश की ओर जा रहे थे और उनमें कितने इजराइली थे? मैं सोचता हूं कम से कम 26 लाख इजराइली थे। 6 लाख पुरुषों की संख्या है जो लड़ सकते थे, महिलाओं को बच्चों को मिला ये कम से कम 26 लाख इस्राएली। और उतने सारे लोगों को किसने खिलाया? मरुभूमि में जहां कुछ भी उपलब्ध नहीं था, ना कोई अनाज था, ना कोई फल था, पानी भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने उतने सारे लोगों को आकाश से मन्ना बरसा करके 40 वर्षों तक खिलाया। हमारा प्रभु एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है और हमारे सारी जरूरतों को पूरा करने में वह सक्षम है। तो हमें रुपये पैसे की चिंता नहीं करनी है, शरीर की जरूरतों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु स्वयं हमें खिलाने के लिए पिलाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ वचन की घोषणा करते वक्त रोगों को भी दूर करना है, चंगाई के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए वचन कहता है लूकास 10:9 में, वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो रोगियों की चंगाई, चमत्कार ईश्वर के राज्य के आने का एक प्रमाण है। जहां रोग है, बीमारियां, वहां शैतान राज्य कर रहा है, लेकिन जहां चंगाई होती, चमत्कार होते, वहां ईश्वर का राज्य है, ईश्वर शासन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें रोगियों की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें। हमारा बुलावा प्रभु की ओर से है और हमें मजदूरों के लिए प्रार्थना करनी है और हमें तिरस्कार, अत्याचार सहने के लिए भी तैयार होना है। और साथ ही साथ हमें धन संपत्ति पर नहीं, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य और शक्ति पर विश्वास करना है
और रोगियों की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करके ईश्वर के राज्य की घोषणा करनी है। आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें। संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता के लिए भी प्रार्थना करें।